मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे सीरियल, वो भी यहाँ अनुपमा की कहानी के बारे में बात होगी, जिसकी हर एक ट्विस्ट एंड टर्न ने दर्शकों को एंटरटेनमेंट के डोज ही नहीं बल्कि यहाँ पर सुपर एंटरटेन होने के कई मौके दिए हैं। इस शो का हर एक किरदार इतना इंटरेस्टिंग है कि हर किसी की अपनी कहानी है। फिर चाहे यहाँ पर बापूजी हो, लीला हो या फिर वनराज, अनुपमा, काव्या ही क्यों ना हो, शो का करंट ट्रैक पूरी तरह से शाह हाउस के अंदर ही बेस्ड किया गया है। बीते कई हफ्तों से शो के किरदार घर से बाहर नहीं गए, क्योंकि बीता पूरा एक हफ्ता जो था महाशिवरात्रि में बीता, और महाशिवरात्रि के बाद समर ने जो कुछ किया उसके बाद तो ड्रामे के जैसे मानो कि सिलसिले ही शुरू हो गए। इस शाह हाउस में एक से बढ़कर एक ड्रामा हुआ और समर को यहाँ पर वनराज ने ये बता दिया कि बाप भाई बाप ही होता है। लेकिन इस बार वनराज जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके दिल से बात पहले जो निकली थी अब उसी का मौके पर फायदा उठा रही हैं यहाँ पर काव्या। और काव्या यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी बातों से बहका रही हैं यहाँ पर वनराज शाह को, और यहाँ पर काफी सारी चीजें उन्हें बोल रही हैं। एक के बाद एक काव्या की बातों को लेकर रिएक्ट करते वनराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी कौन सी उन्होंने डिमांड रखी है जिससे बापूजी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है शो के 19 मार्च के एपिसोड में और 18 मार्च के एपिसोड में, वो सब आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे। चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा हर एक दिन लेकर आता है आप लोगों के लिए कई सारे धमाके, और इन्हीं धमाकों में से एक अनुपमा का है घर, जो कि यहाँ पर काफ़ी धमाके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। लेकिन अब फैसला यहाँ पर ले रही हैं आप सभी की अनुपमा घर में रहने का। जी हाँ, अनुपमा का घर से जाने का फैसला अब वो बदल गया है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से अनुपमा सभी को अलविदा कह रही हैं और सब उसको रोक रहे होंगे, लेकिन बापूजी उसको नहीं रोकेंगे, पर एक सवाल कर बैठेंगे जो अनुपमा के बढ़ते कदमों को रोक लेंगे। ऐसा क्या बापूजी ने पूछ लिया है अनुपमा से जो कि उनका फैसला और उनके कदम दोनों को ही यहाँ पर रोक लिया है। तो बता दे, शो के आगे आने वाले एपिसोड में बापूजी ने यहाँ पर पूछा है कि तू जा रही है, ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब देते तेरे जाने के बाद पाखी को क्या बताना है और उसको कैसे समझाना है, क्योंकि पाखी को दादा दादी नहीं बल्कि अपने मम्मा पापा दोनों ही चाहिए। वो उन दोनों के बिना नहीं रह पाएगी। ऐसे में अनुपमा कहेगी कि डॉक्टर है ना यहाँ पर, तब बापूजी यहाँ पर कहेंगे वो डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ तो नहीं। जी हाँ, डॉक्टर संभाल लेंगी सारी सिचुएशन, लेकिन पाखी को समझा सिर्फ उसकी माँ ही पाएगी। ऐसे में अब अनुपमा अपने दिल को समझा लेगी और घर में रहने का फैसला लेगी, क्योंकि उसका मानना है कि एक माँ की जिंदगी उसकी खुद की नहीं होती बल्कि उसके बच्चों की होती है। इसलिए पहले वो अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। ऐसे में अब किंजल और समर अनुपमा को यहाँ पर पाखी के कमरे में लेकर जाएंगे, और इसी के साथ जहाँ पर आप सभी की पाखी के खिलाफ आप सभी के समर और किंजल बात करते नजर आएंगे। जी हाँ, किंजल और समर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि आप सिर्फ पाखी के लिए रुकी, आपको हम लोगों से प्यार नहीं है माँ। ये कहकर वो हंसने लग जाएंगे, लेकिन वो खुश हैं कि किसी भी तरह से अनुपमा रुक तो गई है। वहीं वनराज के कमरे में काव्या उसको भड़काने का काम कर रही है और उसको बता रही है कि अनुपमा की लाइफ पूरी तरह से सेट है, क्योंकि उसके पास अपनी नौकरी है, और साथ ही अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो किंजल से भी वो कह सकती है। किंजल करोड़पति की बेटी है
और किंजल की मां राखी अपनी बेटी के लिए बंगला बनवा देंगी, जिसमें किंजल अनुपमा अपने साथ लेकर चली जाएंगी। लेकिन तुम वनराज पूरी तरह से इस घर पर ही डिपेंड हो, और अगर ये घर भी नहीं हाथ में होगा तुम्हारे और हाथ से चला जाएगा तो तुम क्या करोगे? मैं तो किसी भी किराए के घर में रह लूंगी, लेकिन तुम। एक बार फिर से काव्या की बातों में आकर वनराज बापूजी के पास जाएगा, जहां पर वो अपने दिल की बात रखेगा कि अनुपमा ने वो घर उसको दे तो दिया है, लेकिन उसको ये घर लीगली चाहिए, क्योंकि वो इस घर में अनुपमा का मेहमान बनकर नहीं रहना चाहता है। ये बात सुनकर ना सिर्फ बापूजी बल्कि अनुपमा भी यहाँ पर बड़ी हैरान होंगी। उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब जो भी वनराज कर रहा है वो वनराज नहीं कर सकता, और ये साफ तौर पर देख के लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंस होकर ही कर रही हैं। ऐसे में अब बापूजी को वनराज के फैसलों पर शक होने लगा है, इसलिए वो घर जो है वो नाम करने से पहले वनराज के आगे एक बड़ी शर्त रख देंगे, और शर्त ये है कि इस घर में काव्या नहीं रहेंगी, तभी वो इस घर को उनके नाम करेंगे। और काव्या इस घर में तभी आएंगी जब वो काव्या से शादी कर लेगा। ऐसे में वनराज इस बात से इनकार नहीं करेगा, लेकिन सारे प्लान की मास्टर प्लानर काव्या इस शादी से इनकार कर देंगी, क्योंकि अब उनके दिल में सिर्फ वनराज के लिए नफरत और बदला ही है। तो अब जब वनराज के सामने काव्या का असली चेहरा आएगा, तब शो की कहानी कौन सा मोड़ लेगी, ये देखना खास होने वाला है। शो के आगे आने वाले शो में आप देखेंगे जहां पर सभी काव्या का सच जान जाएंगे और पूरी तरह से वनराज की आंखों पे बंधी पट्टी भी खुल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक धमाका शो में देखने को मिलेगा, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये टीवी टाउन की दुनिया है। यहाँ पर कब गम के बादल आ जाते हैं तो कभी यहाँ पे खुशियों की बारिश होने लगती है। एक तरफ जहाँ पर आप सभी के अनुपमा के जाने का आप लोगों को यहाँ पर गम सता रहा था, लेकिन अब 19 मार्च के एपिसोड में आप सभी के अनुपमा के स्कूल में पूरे 100 स्टूडेंट हो गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर केक मंगाया गया है। उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई है। पूरा शाह हाउस झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। इसी बीच यहाँ पर वनराज ने रख दी है आप सभी के बापूजी के सामने एक बात ये है कि उन्हें ये शाह हाउस जो है वो लीगली अपने नाम करवाना है, ताकि वो इस घर में मेहमान की तरह से ना रह पाए। बात सुनने के बाद बापूजी हो गए हैं काफी हैरान, लेकिन बापूजी अब लेने वाले हैं कड़ा एक्शन। जैसे कि आपने सुना कि शर्त रखने वाले हैं बापूजी। इस शर्त के बाद काव्या की सारी चालें खुलने वाली है एक के बाद एक। यानी कि कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा। यानी कि अब आगे आने वाली कहानी आप लोगों को एंटरटेनमेंट के फुल ऑन डोज देने वाली है, और ये सारे डोज आप सभी को यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कितने खट्टे लगते हैं, या यूँ कह लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कई और यहाँ पर तूफानी मोड़ दिखाते हैं, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना मिस मत करेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।